यदिच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू क्षत्रिय है, तू अपने धर्म को याद कर, अपने कर्तव्य को याद कर। तेरा कर्तव्य क्या है? तू अपने कर्म को कर। क्यों डरता है? क्यों युद्ध से भागने की बातें करता है? यदि क्षत्रिय हो तो नेतृत्व करना पड़ेगा समाज का, यही तुम्हारा कर्तव्य है। नेतृत्व करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। कोई दुष्टता कर रहा है उसका दलन करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। आप क्षत्रिय हैं तो आपको कर्तव्य पालन करना चाहिए। यहाँ पर क्षत्रिय कोई जाति की बात नहीं है, क्षत्रिय स्वभाव की बात है। जो वीर स्वभाव वाले होते हैं, पराक्रमी स्वभाव वाले होते हैं, वो मनुष्य दूसरों की रक्षा करते हैं, वो डर के भागते नहीं। जैसे आर्मी में जो लोग वीर होते हैं, वीर लोगों को जो भर्ती किया जाता है, यदि युद्ध आए तो उस समय वो अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं कि देश की सेवा करने के लिए अवसर मिल रहा है। वो खुशी मनाते हैं कि देश के लिए वीर गति भी प्राप्त होगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। हम यदि यहाँ आराम से बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे फौजियों के कारण, क्योंकि देश की सीमा पर चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो, बर्फ हो या रेत की आंधी तूफान हो, उनके बीच वो खड़े होकर देश के लोगों की रक्षा करते हैं। तो क्षत्रिय स्वभाव का जो होगा, जो वीरता से युक्त होगा, वो हमेशा रक्षा करेगा, निर्बलों की रक्षा करेगा, उन्हें सबल बनाएगा, उनके अंदर वह पराक्रम को लेकर आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं अर्जुन को, याद कर तू अपने कर्तव्यों को, याद कर तू स्वयं को कि तेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, स्वभाव क्या है। क्योंकि जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तो उसे तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। और क्षत्रिय हमेशा वीर होंगे। लड़ना, वीरता, पराक्रम उनका धर्म होता है। कहते हैं कि अकबर के राज्य में एक बार दो लोग आए, दो वीर आए, दो क्षत्रिय वीर अकबर को बोलते हैं कि हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आप हमें काम दे के देखिए, हम बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं। अब अकबर ने यूं ही बोल दिया कि मैं कैसे मानूं कि तुम वीर हो। अब उनमें जोश आ गया। क्षत्रिय थे, दोनों ने तलवारें उठा ली। अब दोनों भाई, दोनों वीर तलवार उठा ली और लड़ने लगे। क्योंकि वीरता का प्रमाण कैसे दिया जाए, कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं, तो प्रमाण लड़कर ही दिया जा सकता है कि कितने पराक्रमी हैं। तो लड़ने लगे। अकबर हैरान, ये क्या हुआ? दोनों को लड़ते हुए देख रहा है और देखते देखते दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहाल कर दिया और दोनों ने अपनी तलवारें एक दूसरे के सीने में डाल दी। अब अकबर घबरा गया। उसने अकबरनामे में लिखा कि मैं इतना कभी घबराया नहीं। हैरान हो गया देखकर दो वीरों को। मानसिंह को बुलाया कि मामला क्या है। तो मानसिंह ने कहा कि आपने चुनौती दे दी क्षत्रिय को, जो वीर है, कि वीरता का प्रमाण दो। तो वीरता का प्रमाण तो लड़कर ही दिया जाता है। एक क्षत्रिय उसके लिए
वीर गति को प्राप्त होना ये बहुत भाग्य की बात है। वो वीरता का परिचय देते हुए मरे हैं, इसलिए चेहरे पर इतनी कांति, इतनी शांति और इतना ग्लो दिखता है। इसलिए कभी भी किसी क्षत्रिय से, या वीर पुरुष से, उसकी वीरता का प्रमाण मत मांगिएगा। तो भगवान वही वीरता जो अर्जुन में है उसे जगाते हैं कि जाग, क्यों डरता है, क्यों घबराता है, उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं।